नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को किया याद। देशवासियों से अपने विचार #बिरसामुंडा 150 पर साझा करने की अपील की। श्री मोदी ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर फर्जीवाड़े को रोकने के प्रति जताई प्रतिबद्धता। डिजिटल सुरक्षा के लिए लोगों को रुको, सोचो और करो के 3 उपाय अपनाने की दी सलाह। 13 नवंबर को पहले चरण में 43 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन पत्रों की कल होगी जांच। 30 नवंबर तक प्रत्याशी अपने नाम ले सकेंगे वापस। और भाकपा माले ने झारखंड इंडिया ब्लॉक में बिखराव के लिए झामुमो और कांग्रेस को बताया जिम्मेदार। सीट बंटवारे पर फिर से विचार करने के लिए 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश के लोगों के साथ अपने विचारों को साझा करते हुए भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को याद किया। श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष 15 नवंबर को धरती आबा की 150वीं जयंती मनाई जाएगी। इसे हम सभी मिलकर यादगार बनाएं। श्री मोदी ने साहस और दूरदर्शिता वाले महानायक भगवान बिरसा मुंडा का विजन पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत बताया है। श्री मोदी ने लोगों से भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल पर अपने विचार #सरदार 150 के साथ और धरती आबा बिरसा मुंडा पर अपने विचार #बिरसा मुंडा 150 के साथ साझा करने का आग्रह किया। अगर आप मुझसे पूछे कि मेरे जीवन के सबसे यादगार पल क्या रहे, वो पल था जब पिछले साल 15 नवंबर को मैं भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर उनकी जन्मस्थली झारखंड के उलिहातू गांव गया था। इस यात्रा का मुझ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूँ जिसे इस पवित्र भूमि की मिट्टी को अपने मस्तक से लगाने का सौभाग्य मिला। धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रेरणाओं को #बिरसा मुंडा 150 के साथ दुनिया के सामने लाए। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सभी जांच एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ऐसे फर्जी कॉल आने पर भयभीत न हो। प्रधानमंत्री ने डिजिटल सुरक्षा के लिए 3 उपायों की चर्चा की। ये उपाय हैं रुको, सोचो और करो। उन्होंने ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर लोगों को शांत रहने और अपनी व्यक्तिगत सूचना किसी से भी साझा न करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि संभव होने पर ऐसे क्षण का स्क्रीनशॉट लेना चाहिए और बातचीत को रिकॉर्ड करना चाहिए। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है। ये सिर्फ फ्रॉड है, फरेब है, झूठ है, बदमाशों का गिरोह है और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो समाज के दुश्मन है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो फरेब चल रहा है उससे निपटने के लिए तमाम जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूँ। रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही संभव हो तो स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें। दूसरा चरण है सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, न ही ऐसे पैसा की मांग करती है। और तीसरा चरण कहता हूँ एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें। परिवार और पुलिस को सूचित करें। श्री मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया अब मेक फॉर वर्ल्ड बन गया है। उन्होंने कहा वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान देश की सामूहिक चेतना और जन अभियान बन चुका है। त्योहारों के इस मौसम में तो हम सब आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान को और मजबूत करते हैं। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ अपनी खरीदारी करते हैं। ये नया भारत है जहां इम्पॉसिबल सिर्फ एक चैलेंज है, जहां मेक इन इंडिया अब मेक फॉर द वर्ल्ड बन गया है, जहां हर नागरिक इनोवेटर है, जहां हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी है। श्री मोदी ने लोगों को आगामी त्योहार धनतेरस, दिवाली, छठ पूजा और गुरु नानक जयंती के लिए शुभकामनाएं दी। 13 नवंबर को पहले चरण में 43 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की कल जांच होगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर है। इस चरण में कुल 805 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। इनमें पूर्वी जमशेदपुर और पश्चिमी जमशेदपुर से सबसे ज्यादा 32 और सिमरिया तथा खूंटी से सबसे कम 11 प्रत्याशी हैं।
तो टोटल नंबर ऑफ नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स की संख्या 805 है। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स जमशेदपुर ईस्ट में 32 और जमशेदपुर वेस्ट में 32। सबसे कम नॉमिनेटेड कैंडिडेट की संख्या सिमरिया में 11 और खूंटी में 11। निर्वाचन आयोग ने एब्सेंटी और सेवा मतदाताओं के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अपर निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा ने बताया कि राज्य में 4,495 एब्सेंटी वोटर्स चिन्हित किए गए हैं। एब्सेंटी वोटर्स की श्रेणी में आने वाले 85 वर्ष से ज्यादा आयु तथा दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान के लिए फॉर्म 12D उपलब्ध करा दिया गया है। अनिवार्य सेवा से जुड़े 6,599 मतदाता तथा चुनाव ड्यूटी पर संलग्न 1,33,720 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए आवेदन दिया है। तो अभी तक राज्य में कुल एब्सेंटी वोटर्स 4,495 आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो एसेंशियल सर्विसेज के लिए अभी तक 6,599 फॉर्म्स प्राप्त हो चुके हैं, जिन्हें पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी। हमारे वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी जो विभिन्न कैपेसिटी में इलेक्शन में कार्यरत होते हैं, तो उन्हें फॉर्म 12 अवेलेबल करवाया जाता है। तो अभी तक कुल 1,33,720 फॉर्म 12 रिसीव हो चुका है। चतरा जिले में मतदान के प्रति मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रात्रि चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। चतरा जिले में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जिन मतदान केंद्रों पर मतदान का प्रतिशत कम रहा था, वहां जागरूकता के लिए विशेष कार्यक्रम रात्रि चौपाल और कैंडल मार्च का सहारा लिया जा रहा है। पहली बार मतदान करने जा रहे युवा मतदाताओं के लिए कॉलेजों में विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ नुक्कड़ नाटक और हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भाकपा माले ने झारखंड इंडिया ब्लॉक में बिखराव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को जिम्मेदार बताया है। पार्टी के राज्य सचिव मनोज भक्त ने इन दोनों पार्टियों को सीटों के बंटवारे पर फिर से विचार करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद पार्टी द्वारा अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी जाएगी। हम लोग कोई रूठे हुए नहीं है, कहीं पर कोई विवाद नहीं होनी चाहिए। जेएमएम ने जिस तरह से सीट अनाउंस किया, उससे ये विवाद पैदा हो, तो हम समझते हैं जेएमएम इस बात को समझेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने हेमंत सरकार पर राज्यवासियों को धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यहां विकास योजनाओं में लूट मची हुई है, माफिया और भ्रष्ट अधिकारी यहां हावी हैं। राज्य में वर्तमान स्थिति बहुत दयनीय है और जो यहाँ पर खेल खेला जा रहा है वो खेल झारखंड को कुचलने का है। वर्तमान सरकार झारखंड को कुचलने के लिए लगातार इस तरह का नीति अपना रही है जो दूरगामी तरीके से राज्य को नुकसान पहुंचाएगा और राज्य की बुरी हालत करेगा। राज्य में वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना के तहत सभी श्रेणी के दिव्यांग विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए देगी। इस राशि से विद्यार्थी शिक्षण शुल्क अदा कर सकेंगे। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत विद्यार्थियों को उच्च शिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के दौरान प्रतिमाह 4,000 रुपए सहायता राशि दी जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को किया याद। देशवासियों से अपने विचार #बिरसा मुंडा 150 पर साझा करने की अपील की। श्री मोदी ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर फर्जीवाड़े को रोकने के प्रति जताई प्रतिबद्धता। डिजिटल सुरक्षा के लिए लोगों को रुको, सोचो और करो के 3 उपाय अपनाने की दी सलाह। 13 नवंबर को पहले चरण में 43 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन पत्रों की कल होगी जांच। 30 नवंबर तक प्रत्याशी अपने नाम ले सकेंगे वापस। और भाकपा माले ने झारखंड इंडिया ब्लॉक में बिखराव के लिए झामुमो और कांग्रेस को बताया जिम्मेदार। सीट बंटवारे पर फिर से विचार करने के लिए 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।